नमस्कार, मैं इंद्रेश साहनी आप सभी लोगों का कॉन्सनेंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में फैक्टर। अगला जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर होता है क्या है ये जान लें। फैक्टर, अब मान लीजिए एक नंबर है 12। अब इसके फैक्टर की बात करें तो अब जो ऐसी संख्याएं हैं जो 12 को पूर्णतया विभाजित कर दें, यानी पूरी से तरह से डिवाइड हो जाए, मतलब जो जिस नंबर से 12 जो है 12 में भाग चला जाएगा वो सभी इसके फैक्टर होंगे। देखिए कौन कौन से होंगे, मतलब 12 वो सभी संख्याएं जिससे 12 कट जाए वो सभी संख्याएं जो है 12 के फैक्टर होंगे। देखिए क्या क्या होगा 12 के, देखिए 1 होगा, 1 से चला जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 चौके 12, 3 बार 4 बार भी चला, फिर 4 से भी जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, फिर 6 से चला जाएगा, फिर 7 से, 8 से नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा 12 से। तो ये जो हुआ 1 2 3 4 6 12, ये जो है सभी ये सभी जो है 12 के फैक्टर हुए। इसमें दो चीज़ होती है, फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, वो अलग चीज़ है। मल्टीपल मतलब गुणज होता है, वो जो पहाड़े वाला, जैसे 2 के मल्टीपल 2 4 6 8 10 ऐसे हो जाएंगे। 3 के हो जाएंगे मल्टीपल क्या, 3 6 9 12 मतलब जो पहाड़े वाला। तो हमें वो नहीं पढ़ना, हमें इसमें पढ़ना है फैक्टर। तो ये हो गया फैक्टर। एक नंबर और देख लीजिए एक एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए ये 24 हो तो क्या होगा, 1 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 3 से भी चला जाएगा, 3 8 24, 4 6 24, 4 से 6 से फिर चला जाएगा, फिर 8 से चला जाएगा, फिर 12 से भी चला जाएगा और फिर 24 से। अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे। पहला तो क्वेश्चन इसमें एक बन रहा है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा। दूसरा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। और तीसरा जो है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आज हम लोग इस वीडियो में ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। निकालना नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा, और नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तभी देखिए ये संख्या है तो आप क्या है, टोटल नंबर फैक्टर 12 के गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा 6। इवन वाला देखेंगे, इवन क्या है, इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब 2 के गुणज वाले जो होते हैं वो सभी सम संख्या होते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 12, कितना हो गया 1 2 3 4 हो गए। इसी तरह इवन वाले कौन है, 1 और 3 है तो हो गया 2। अभी क्या है, इसी तरह इसमें देखेंगे तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है 8 हैं। इसमें इवन वाले देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हैं, और ऑड वाले 1 2 हैं। ठीक है, अभी क्या है, ये छोटा नंबर है तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन यही नंबर बहुत बड़ा हो, हज़ारों लाखों में, तो कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो वही चीज़ हम लोग सीखेंगे। उसके लिए कौन से ट्रिक्स होंगे, कौन से मेथड होंगे जिसको हम लोग अप्लाई करके, फॉलो करके हम लोग इसका कम से कम टाइम में आंसर ला सकते हैं। तो देखिए अभी देखिए रूल जो होगा, अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना हो तो सबसे पहले जिस नंबर का निकालना है, जैसे यहाँ पे देखिए 12 है, अगर इसी का निकालना है तो सबसे पहले उस नंबर का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 3, लेकिन ऐसे नहीं लिखना, हमने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, मतलब अब इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। अब क्या है, अभाज्य गुणनखंड मतलब वो अब किसी से नहीं विभाजित, अब 2 है या तो इस नंबर से होगा या तो 1 से होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे उस नंबर का। देखिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 3। फिर इसको लिखते हैं पावर के रूप में, 2 का पावर हो गया 2 और 3 का पावर हो गया 1। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, इतना करने के बाद क्या होता है, इसमें जब नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, पहला रूल देखिए, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जब निकालते हैं, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टोटल फैक्टर ऑफ 12 अगर 12 के निकालते हैं तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर जितना पावर होता है उसमें 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी यहाँ पे पावर 2 का पावर 2 है तो हो जाएगा 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और
एक में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ गया 6। देखिए यहाँ भी 6 आया था, इस फार्मूले से भी आ गया। अब देखिए जब इवन निकालना हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना होता है तो देखिए क्या करते हैं। नंबर ऑफ जब इवन फैक्टर निकालना होता है तो 2 के पावर वाला जो होता है उसमें कुछ नहीं जोड़ते हैं, तो उतना ही रहेगा 2, और बाकी वाला जो भी अंक होता है जिसका पावर जो होता है उसमें पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं आपस में। 1 है तो 2 हो गया, तो 2 दूनी 4, देखिए 4 मैच कर गया। फिर अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देख लीजिए कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या करते हैं, ये जो 2 वाला टर्म है इसको छोड़ देते हैं, बाकी वाला जो टर्म है उसके पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं, यानी 1 है तो यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए मैच का। इसी तरह 24 का देख लीजिए, अगर 24 का करते हैं तो होगा, 24 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अब इसको ऐसे कर सकते हैं 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करेंगे, इसके पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 4 दूनी 8। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी 8 है, 2 4 6 8। इवन इसी तरह इसमें इवन निकालेंगे तो इवन वाले में मैं क्या बोला, 2 के पावर में नहीं जोड़ेंगे तो यानी 3 ही रहेगा, और इसके पावर में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, यानी 6 हो गया। देखिए 6 है, देखिए 1 2 3 4 5 6। और इवन ऑड वाला निकालेंगे तो हमने बोला 2 वाले के टर्म को छोड़ देंगे और इसके वाले में 1 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2। अभी तो हमारा फार्मूला इस तरह हुआ फैक्टर निकालने का। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ेंगे, फिर उसको पावर के रूप में लिखेंगे, और फिर जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो सबके पावर में 1 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे, वो जो आएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर आ जाएगा उस संख्या का जो संख्या दिया हुआ है। इवन फैक्टर में क्या आता है, 2 के पावर में कुछ नहीं जोड़ते हैं, बाकी के पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं। और ऑड वाले फैक्टर जब निकालते हैं तो हमारा 2 वाले के टर्म को छोड़ देते हैं पूरा, क्योंकि 2 का जो पावर जो भी होगा वो सम संख्या आएगी, और सम संख्या के किसी संख्या, जब 2 का किसी संख्या से गुणा करते हैं, देखिए 2 ऐसी संख्या है जिसको या तो विषम संख्या से गुणा करिए या सम संख्या से गुणा करिए, हमेशा सम संख्या ही मिलेगा। जैसे 2 का 3 में करेंगे तो भी 6 मिलेगा, देखिए ये भी सम संख्या हो गया, 2 का विषम संख्या का गुणा किए, और मान लीजिए सम संख्या से गुणा किए, 2 का 6 में करिए तो भी 12। तो हमेशा जब 2 का गुणा किसी संख्या से करेंगे, या तो सम हो या विषम हो, हमेशा सम संख्या मिलता है। इसलिए जब ऑड वाला फैक्टर निकालते हैं तो 2 वाला के टर्म को हम पूरा छोड़ देते हैं। फिर आप लोग सोच रहे होंगे एक कंडीशन और है कि जब हम इवन वाला फैक्टर ले रहे हैं तो 2 के पावर में क्यों नहीं जोड़ रहे, एक पावर क्यों नहीं जोड़ रहे, बाकी में क्यों जोड़ रहे हैं। तो देखिए कैसे हो क्या रहा है, जब यहाँ पे देखिए जैसे 2 का पावर 2 है तो इसका मतलब हुआ इसके जो गुणनखंड बनेंगे ये बनेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। जहाँ पे 2 के पावर 0 क्या है, हिडन है, इसमें वो सब में होता है। और इसी तरह अगर हम 3 के पावर 1 को देखेंगे तो 3 का पावर 0 है, 3 का पावर 1 है। तो देखिए 2 के पावर 0 का मतलब हो गया, इस 2 के किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान होता है 1, और 1 क्या है कि 1 जो है वो है विषम संख्या आती है। इसलिए जब हम इवन फैक्टर ले रहे हैं, इवन वाला फैक्टर ले रहे हैं, तो हम 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ रहे हैं। हमें सब में 1 जोड़ने का रीज़न यही है कि अगर यहाँ पे 1 है तो इसके एक्चुअल में जो फैक्टर है, इसके एक्चुअल में जो देखेंगे तो इसके 2 हैं, 1 नहीं है। ये 3 पे पावर 0 है और 3 पे पावर 1 है, इसीलिए हम लोग नंबर में 1 जोड़ रहे हैं और तब गुणा कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे जब इवन वाला ले रहे हैं तो क्या है, 2 पे पावर 0 जो आ रहा है वो क्या है, एक विषम संख्या हो रही है, इसलिए इसमें एक पावर में 1 नहीं जोड़ रहे हैं। ये कन्फ्यूजन होता है, अभी कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। और इवन ऑड वाले में क्या है कि 2 पे पावर कितना हो रख लेते हैं, वो हमेशा जब भी सम संख्या से गुणा हो तो सम देगा, और विषम संख्या से भी गुणा हो तो सम देगा। तो हमें लगता है क्लियर होगा। आज के ये 3 टॉपिक क्लियर हो गए। अब हम लोग इस पर कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। बड़ी संख्या रहेगी तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसके फैक्ट नंबर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और इवन नंबर और ऑड नंबर। देखिए अब इसको मिटा लेते हैं, फिर से 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि क्लियर हो जाए पूरा इस कॉन्सेप्ट जो है इसका। तो ये रहा ट्रिक। अब क्या है, कितना हो बड़ा नंबर हो उसका हम आसानी से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर फैक्टर। उस तरह क्या छोटी संख्या में तो हम काउंट कर सकते हैं आपस में उसका प्राइम फोर्स के, और उसमें क्या है कभी कभी छूट भी सकता है तो हमारे आंसर गलत हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है फार्मूले में।
प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसको उसके बाद पावर के रूप में लिखना है। पावर के रूप में लिखने के बाद क्या करना है, सबके पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर उस संख्या का। और 2 के पावर में नहीं जोड़ेंगे, फिर आपस में गुणा कर लेंगे, बाकी सब में एक एक जोड़ के गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा इवन फैक्टर। और ऑड वाले फैक्टर में क्या करना है कि हमें 2 के पावर वाले टर्म को ही छोड़ देना है और बाकी के पावर में एक जोड़ के गुणा कर लेना तो हो जाएगा। देखिए अब एक हम लोग बड़ी संख्या लेते हैं जिससे क्लियर हो। देखिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 210 को। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहली बार तो हो जाएगा कितना। देखिए जब भी जीरो आए, एक जीरो आए तो इसका मतलब हो गया 2 गुणे 5। 2 जीरो आए तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। 1000 आए, जैसे 100 आ गया तो 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। देखिए 4, 2 का पावर 2 मतलब 4, 5 का पावर 2 मतलब 25, 25 का 100। अगर 3 पावर आ जाए तो इसका मतलब सीधा कर लेना है, दिमाग नहीं लगाना है, 5 का पावर 3। ठीक है, जितना जीरो उतना 2 का 2 इंटू 5 के पावर में पावर चढ़ता जाएगा। अगर 10 आ रहा है तो 2 का पावर 4, 5 का पावर 4। ठीक है, ये आसान तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का। तो देखिए अभी यहाँ पे 1 जीरो था तो हमने क्या लिख दिया 2 गुणे 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 1 जीरो का। अब बचा क्या 21। 21 का देखिए क्या करेंगे, 21 कैसे आता है 3 गुणे 7 से प्राइम फैक्टर। अब देखिए इसको हमने क्या कहा, अगला स्टेप क्या है, पावर के रूप में लिखेंगे। तो 2 का पावर हो गया 1, 3 का भी पावर हो गया 1 और 5 का भी पावर हो गया 1 और 7 का भी पावर हो गया 1। अब नंबर ऑफ टोटल फैक्टर देखिए, इसके नंबर ऑफ टोटल फैक्टर ऑफ 210 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे। देखिए मैंने क्या बोला, जितने भी हैं उसके सबके पावर में एक जोड़ के आपस में गुणा कर लें। सब यहाँ पे 2 का पावर 1 है, उसमें एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ भी 1 है तो इसका भी 2 हो जाएगा और इसका भी 1 है तो 2 हो जाएगा, इसका भी 1 है तो 2 हो जाएगा। यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हो गए 210 के वो हो जाएंगे 16। अब देखिए दूसरा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमने बोला 2 के पावर जो है उसमें नहीं जोड़ेंगे यानी 1 रहेगा। अब बाकी के पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं तो यानी 1 है तो यहाँ 2 हो गया, 3 का 5 का 1 है तो यहाँ भी 2 हो गया है, 7 का भी 1 है तो उसमें एक जोड़ेंगे 2 हो गया तो यानी आ गया 8। 2 दूना 4 दूना 8। अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर देख लीजिए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो होगा, ऑड फैक्टर में क्या 2 वाले टर्म को ही छोड़ देंगे, बाकी के पावर में एक एक जोड़ लेंगे। तो इसका 1 है तो 2 हो गया, 3 का 5 का भी 1 है तो 2 हो गया, 7 का भी 1 है तो 2 हो गया, ये भी आ गया 8। देखिए और देखिए इसमें एक चीज़ होता है जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होता है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर जो होता है वो होता है द सम ऑफ इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर। ये दोनों अगर फैक्टर को अगर जोड़ देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आना चाहिए। ये एक ट्रिक है कि मतलब अगर आप चेक करना चाहें कि हमारा नंबर सही आया है इवन और ऑड वाला, तो दोनों का जोड़ दीजिए तो टोटल फैक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज इस वाले वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले थे, जो तीनों कवर हो गया। तीनों कैसे निकालते हैं हम लोग सीख लिए। फिर इसके फैक्टर में जो अगला टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।